अष्टावक्र गीता 8वां प्रकरण सूत्र 1। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अब इस प्रकरण में अष्टावक्र मुक्ति और बंधन की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब दुखी और सुखी होता है तब बंधन है। अष्टावक्र के उपदेश से राजा जनक को तत्वबोध हो गया। अष्टावक्र ने विभिन्न प्रश्नों द्वारा उनकी परीक्षा की एवं जनक उनमें भी खरे उतरे। अष्टावक्र इनसे संतुष्ट हो गए, किंतु अंतिम रूप से बंध और मुक्ति की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकरण के इन 4 सूत्रों में सार रूप में देते हुए कहते हैं, हे जनक, ये बंध कोई भौतिक नहीं है। संसार में कोई बांधा जा सकता है, किंतु उसकी चेतना, उसके मन, विचार आदि को नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य स्वयं देहाभिमान के कारण, वासनाओं और इच्छाओं के कारण अपने आप बंधता है और फिर दुखी होता है। उसके दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, वह स्वयं ही है। आत्मा से भिन्न यह चित्त है। यह चित्त ही समस्त विचारों, वासनाओं, इच्छाओं का केंद्र है। इसी से संसार भासता है। इसी के कारण दुख सुख का अनुभव होता है। यह चित्त विषयों की इच्छा वाला होकर उसे भोगने हेतु उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है। इसी इच्छा से संसार की शुरुआत हो जाती है। इसी इच्छा पूर्ति हेतु वह संघर्ष करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, शोषण करता है, अपनी तिजोरी भरता है, हिंसा व हत्या करता है, अनेक प्रकार के अच्छे व बुरे कार्य करता है। ज्यों-ज्यों उसे प्राप्त होता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है, तृष्णा बढ़ती जाती है, मोह बढ़ता जाता है, एक पूरा जाल तैयार हो जाता है। जब उसे प्राप्त होता है तब हर्ष होता है, प्राप्त नहीं होने पर दुख होता है। इस प्रकार वे दुख सुख का अनुभव करता है। प्राप्त नहीं होने पर अथवा बाधा आने पर क्रोधित भी होता है। इस प्रकार जब चित्त इच्छा करता है, वासनाग्रस्त होता है, तभी वे कुछ चाहता है, सोचता है, त्यागता है, ग्रहण करता है और इसी से उसे सुख या दुख होता है। योग वशिष्ठ ने कहा, वासना से बंधा चित्त ही बंधन है और वासना का क्षय ही मोक्ष है। इसलिए हे राम, तू वासना का त्याग करके मोक्ष की इच्छा का भी त्याग कर दे, तभी तो सुखी होगा। बाहर कर्म जगत है जो छोटा है, किंतु इसके पीछे एक विशाल विचार जगत है एवं इसके पीछे ही सबसे विशाल वासनाओं का जगत है। वासनाओं से ही विचार उत्पन्न होते हैं एवं विचारों से ही कर्म होते हैं। इसलिए कर्मों को रोक देने से विचार नष्ट नहीं हो सकते एवं विचारों को रोक देने से वासनाएं नष्ट नहीं होती। वासनाएं यदि मूल हैं तो विचार उसके तने व शाखाएं हैं एवं कर्म इसके पत्ते। इन सब की खुराक तो वासना रूपी जड़ों से मिल रही है, जिससे पत्ते मात्र काट देने से कोई परिणाम नहीं होता। जब तक वासनाएं जीवित हैं, तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वासना क्षय से यह विचार और कर्म जगत अपने आप नष्ट हो जाता है। चित्त में होती है वासना, उसके कारण मन सक्रिय होता है, जिससे विचार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों को बुद्धि नियंत्रित करती है। वह थोड़े से विचारों को ही क्रियावंत करने के लिए वह शरीर को आदेश देती है, तब शरीर कर्म में उतरता है। अतः कर्मों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वासना के कारण ही मनुष्य सोचता है, चिंतन करता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है एवं सुखी दुखी होता है। ये सब लक्षण है जो वासना के कारण पैदा होते हैं, जिनसे यह पहचाना जाता है कि अभी वासना शेष है। मन का सक्रिय होना ही बंध नहीं, बल्कि वासना की उपस्थिति ही बंधन है। वे काम, क्रोध, लोभ आदि उसके फल हैं। वासना से ही चित्त में तरंगे उठती हैं। ये तरंगे ही मन है। तरंगों को सीधा रोका नहीं जा सकता। केवल वासना रूपी वायु के रुकने से ही तरंगे शांत होंगी। इसी प्रकार वासना क्षय से ही मन का क्षय होगा, अन्यथा नहीं। अंततः न शरीर बंधन है, न उसके कर्म, न मन बंधन है, न उसके विचार, बल्कि ये वासना ही बंधन है। ये वासना चाहे भोग की हो या त्याग की, संसार की हो या मोक्ष की, ग्रहण की हो या त्याग की, कोई फर्क नहीं पड़ता।
दोनों ही बंधन है। कर्म में उलझने वाला राजनीतिक हो जाएगा, विचार में उलझने वाला दार्शनिक हो जाएगा, किंतु जो साक्षी को उपलब्ध हो गया वही धार्मिक है, वही मुक्त है। विचारों का जगत इन तरंगों का जगत है। दार्शनिक इसी का हिसाब लगाता है, उसे शांत समुद्र का कुछ पता नहीं होता। राजनीतिक कर्म में ही उलझा रहता है, उसे विचार जगत का भी पता नहीं रहता। कर्म सामान्य जन के भी समझ में आ जाता है, इसलिए कर्मों की व्याख्या अधिक हुई। विचार के तल पर कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, अतः इन्हें कम ही समझा गया है, एवं साक्षी तल पर तो बिरले ही पहुंचे हैं। इसलिए जो सबसे मूल्यवान है वह अधिकांश की पहुंच के बाहर हो गया। यही कारण है कि अज्ञान सर्वाधिक है, एवं यही संसार है, यही बंधन है। ज्ञान अर्थात मुक्ति बहुत कम को उपलब्ध है। संसार में जितने भी धर्म हैं वे विचारों के जगत के ऊपर नहीं हैं, इसलिए भिन्नताएं प्रतीत होती हैं। उपलब्धि का कोई धर्म है ही नहीं। मूल तो कर्म में ही उलझकर रह गए। वे आचरण, सदाचार, कर्मकांड से ऊपर की स्थिति का अनुभव ही नहीं कर पाए। अष्टावक्र इन सब को बंधन कहते हैं। इति श्री सूत्र 1 8वें प्रकरण का। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ, तब तक के लिए आज्ञा।